20 जुलाई 1969 वो ऐतिहासिक पल था जब पूरी दुनिया की नज़रें चांद पर टिकी हुई थी, क्योंकि पहली बार कोई इंसान चांद पर उतरने वाला था। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया। हालांकि पूरी दुनिया अपोलो 11 के बारे में बस इतना ही जानती है कि उस दिन एस्ट्रोनॉट चांद पर सही सलामत उतरे थे और कुछ टाइम बाद वापस धरती पर लौट आए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि उस दिन चांद की धरती पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ, चलिए जानते हैं। बात है करीब आज से 53 साल पहले की, जब अमेरिका ने अपने कई असफल प्रयासों के बाद अपोलो 11 को चांद पर भेजा गया। सारी तैयारियों के बाद 16 जुलाई 1969 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के लगभग 4 दिन बाद ये चंद्रमा की सतह के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। यानी अब अगले कुछ ही पलों में अपोलो 11 का ईगल अपने निर्धारित स्थान पर उतरने के लिए तैयार था। लेकिन जब लैंडिंग से पहले टाइम को कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि ईगल किसी अज्ञात कारण की वजह से 4 सेकंड आगे चल रहा है। यानी अब बात यह थी कि जिस जगह ईगल को लैंड करना था, अब वो वहां न उतरकर किसी और अज्ञात स्थान पर उतरने वाला था, जिसकी जानकारी ना तो कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों को थी और ना ही उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट को। इधर चंद्रमा और अंतरिक्ष यान की दूरी महज कुछ ही बची थी, जो कि एक बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि ये एक ऐसी लैंडिंग होने वाली थी जिसका परिणाम क्या होगा वो आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन दोनों ही नहीं जानते थे। इन्हीं सब के बीच अब उनका कंप्यूटर भी एरर शो करने लगा था, जिससे अंतरिक्ष यान अब ठीक से ऑटोमेटिक तरीके से काम भी नहीं कर रहा था। उधर लैंडिंग का समय भी नज़दीक आ रहा था। अब यह आर्मस्ट्रॉन्ग को डिसाइड करना था कि विमान को एक विशालकाय खड्डे में उतरने दिया जाए या फिर इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेके इसकी सफल लैंडिंग करवाई जाए, जिससे उनकी और विमान दोनों की जान बच सके। इसलिए आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्थिति को देखते हुए अंतरिक्ष यान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और 20 जुलाई रात करीब 8:17 पर ईगल की सफल लैंडिंग करवा दी। और उसी जगह पर आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन ने अपने कदम रखे और वहां अपने देश का झंडा फहराया था। आपको ये जानने के बाद ये लग रहा होगा कि आखिरकार एक छोटी सी मुसीबत के बाद फाइनली ये मिशन कामयाब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। असली मुसीबतें तो अभी आने वाली थी, जिसके आगे ये मिशन कभी भी घुटने टेक सकता था। धरती पर बैठे हम और आप जैसे लोग यही सोच रहे थे कि अपोलो 11 अब तो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है और अब तो केवल जश्न मनाना ही बाकी रह गया है। उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि अभी इस मिशन की असली परीक्षा यानी सफलतापूर्वक घर वापसी तो बाकी थी, जिसे पूरा किए बगैर यह मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन यह चीज़ भी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से असंभव हो गई थी। इसका सीधा मतलब यह था कि एस्ट्रोनॉट अब हमेशा के लिए चांद पर फंसने वाले थे। दरअसल हुआ यूँ कि चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद विमान के इंजन के फ्यूल पाइप में दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि चंद्रमा पर टेम्परेचर कम होने के कारण फ्यूल पाइप में मौजूद नमी अब बर्फ में बदल चुकी थी, जिसके कारण पाइप का दबाव हद से ज़्यादा हो गया था। हालात ये हो चुके थे कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट को यह आदेश देने ही वाला था कि विमान को तुरंत खाली कर दे, क्योंकि वो दबाव इतना ज़्यादा था कि विमान किसी भी समय ब्लास्ट कर सकता था। और अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए वहीं फंस जाते। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था और थोड़ी ही देर बाद बर्फ़ पिघलने लगी, जिसके बाद पाइप का प्रेशर नॉर्मल हो गया। और शायद किस्मत भी यही चाहती थी कि इंसानों की ये कोशिश बेकार न जाए। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था, क्योंकि इस समस्या से निकलने के तुरंत बाद ही विमान के एक पार्ट में गड़बड़ होने लगी। विमान के इस हिस्से का एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया और इसके बाद पूरा सर्किट बंद हो चुका था। पर कुछ देर बाद ही वो स्विच एल्ड्रिन को वापस तो मिल गया, लेकिन फिर भी चला नहीं। और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो एल्ड्रिन ने ऐसे ही एक पेन को उस स्विच में डाला और वो बंद पड़ा सर्किट अब चलने लगा था। अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया था तो अब वक्त था घर वापसी का। इसके लिए नासा ने यह प्लान बनाया कि कोलंबिया विमान, जिसकी मदद से उन्हें पृथ्वी पर लौटना था, जिसमें मौजूद 2 मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट थे और सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लाया गया अन्य सामान था, उनको कोलंबिया की धरती में प्रवेश करते ही अलग अलग दिशाओं में अलग होना था, जिससे इन दोनों का आपस में टकराव न हो सके। इस तरह प्रशांत महासागर में दोनों ही मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है। लेकिन शायद इम्तिहान की घड़ियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे ही ये मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हुए तो ये दोनों विपरीत दिशाओं में जाने के बजाय एक ही दिशा में एक दूसरे के आगे पीछे गिरने लगे थे।
जिस स्पीड से ये नीचे की तरफ गिर रहे थे उस सिचुएशन में अगर ये टकराने की जगह टच भी हो जाते तो वही ब्लास्ट हो जाते, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया और दोनों मॉड्यूल बिना किसी टक्कर के 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर में आकर गिरे, जिसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आखिरकार अपोलो 11 पूरी तरह कामयाब रहा। हालांकि अभी भी एक खतरा था जो इन एस्ट्रोनॉट के सर पर मंडरा रहा था। अपोलो 11 मिशन के बाद वैज्ञानिकों को यह डर था कि कोई बैक्टीरिया या वायरस तो कहीं इनके साथ नहीं आ गया। अगर ऐसा होता तो मानव जाति पर बहुत बड़ा संकट आ सकता था, पर लगभग 3 हफ्तों के बाद वो क्वारंटाइन से भी स्वस्थ लौट आए और इस प्रकार कई चैलेंजेस के बाद अपोलो 11 ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पास कर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ताकि आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मिस ना कर पाए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिए।